मध्यम निकाय 89 धम्मचेतीय सुत्त। धर्म के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए हमको श्रद्धा बहुत आवश्यक है। इसलिए श्रद्धा 5 बल में पहला बल श्रद्धा को कहा गया है। बिना श्रद्धा का एक व्यक्ति धर्म में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए भगवान पर श्रद्धा होना चाहिए, धर्म पर श्रद्धा होना चाहिए और संघ पर श्रद्धा होना चाहिए। इस सूत्र में कौशल का महाराजा पसेन जी अपना श्रद्धा भगवान के प्रति कितना है उसके बारे में व्यक्त कर लेता है, और वो श्रद्धा क्यों हुआ उसके बारे में भी राजा पसेन जी बता रहा है। तो बहुत प्रेरणादायक सूत्र है ये अपना श्रद्धा बढ़ाने का। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान शाक्यों का जो जगह है वहाँ पे विहार कर रहे थे। वहाँ पर शाक्यों का एक नगर थे मेडलुम्बा, वहाँ पर विहार कर रहे थे। उस समय कौशल का राजा है पसेन जी, वो भी किसी कामवश नगर में आया था। तब राजा ने दीख कारायण को ऐसा कहा, कारायण बहुत अच्छा एक यान को तैयार करो, उसके बाद हम उद्यान में चले जाएंगे, बहुत सुंदर दृश्य हम देखेंगे। ठीक है देवा, ऐसा करके दीखकारायण ने प्रत्युत्तर दे दिया। फिर उसने बहुत बढ़िया एक रथ को तैयार करके महाराज को ऐसा बताया, देवा बहुत बढ़िया रथ को तैयार करके रखा है, आप जिसके लिए समय समझता है उसी प्रकार आप उचित रूप से कर सकता है। फिर राजा पसेंदी बहुत बढ़िया एक रथ में चढ़ गया और दूसरा बढ़िया रथों के साथ नगर के बाहर निकल गया और उद्यान के समीप चला गया। जहाँ तक यान में जा सकता है वहाँ तक यान में चला गया। उसके बाद उद्यान के लिए पैदल चला गया। जब राजा उद्यान में चल रहा था तो राजा ने ऐसा वृक्ष मूल को देखा, ऐसा वृक्षों को और वृक्ष मूल को देखा, बहुत प्रेरणादायक था, बहुत उत्साह जगाने वाला था, शांत था, जनता का कोई शोर नहीं था, जनता से बहुत दूर था और ध्यान करने योग्य था। ये जो दृश्य है तुरंत उसका मन में भगवान का याद लेके आया। ये जो वृक्ष का मूल है इतना सुंदर है, इतना प्रेरणादायक है, वहाँ पर हम अरहंत को, सम्मा संबुद्ध को अभिवाद्य अर्पित करने के लिए योग्य है। तब राजा ने दीखकारायण को ऐसा संबोधित किया, इस वृक्षों का मूल इतना सुंदर है, इतना उत्साह देने वाला है, जैसे हम पहले इस वृक्षों को, अरहंत को, सम्मा संबुद्ध को अभिवादन करने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। कारायण, अभी भगवान कहाँ पे विहार करते होंगे? महाराजा, मेडलुम्बा करके एक शाक्यन का नगर है, वहाँ पे भगवान अभी रह रहा है। लेकिन कारायण, यहाँ से कितना दूर है उस नगर? महाराजा, बहुत दूर नहीं है, 3 योजना है, शाम होने से पहले हम वहाँ पे पहुँच सकता है। ऐसा है तो कारायण रथ तैयार करो, हम भगवान को देखने के लिए चले जाएंगे। ठीक है देवा, ऐसा दीखकारायण उत्तर दे दिया। फिर रथ को तैयार करके राजा को सूचित किया, देवा बहुत बढ़िया रथ तैयार है, आप जिसके लिए समय समझता है वैसा आप कर सकता है। फिर राजा ने बहुत बढ़िया रथ में चढ़ गया और दूसरा रथों के साथ उस नगर से मेडलुम्बा के ओर रवाना हो गया। शाम होने से पहले ही महाराजा मेडलुम्बर पर पहुंच गया और जहाँ पे आश्रम है वहाँ के लिए रवाना हो गया। जितना दूर रथ में जा सकता है उतना दूर रथ में चला गया। उसके बाद रथ से उतरकर पैदल चल गया। उस समय बहुत संख्या में जो भिक्षु थे वो खुले जगह पर संक्रमण कर रहे थे। तब राजा ने उस भिक्षुओं के समीप चला गया और ऐसा बोला, बंदे, इस समय जो भगवान है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है,
कहाँ पे विहार करता है। उस भगवान को, अरहंत को, सम्मा संबुद्ध को मैं देखना चाहता हूँ। महाराजा, वो जो विहार देखता है आप, उसका दरवाज़ा बंद है। जल्दीबाजी के बिना बहुत धीमे वहाँ पे जाइए, कंठ शुद्धि कीजिए, फिर दरवाजे में खड़खड़ाइए, तब भगवान दरवाज़ा खोलेंगे। तब राजा पसेनजी ने तुरंत अपना जो तलवार है और अपना पगड़ी है उसको उतार करके दीघकारायण के हाथ में दे दिया। तब उस दीघकारायण को ऐसा लगा अभी राजा अकेला रहना चाहता है तो मुझे यहीं रुकना होगा। फिर महाराजा भगवान जहाँ पे रहता है वहाँ के लिए चला गया, भगवान के विहार के पास पहुँच गया, अपना कंठ का शुद्धि किया, उसके बाद दरवाजे पर खड़खड़ाया। तब भगवान ने दरवाज़ा खोला। फिर राजा पसेनजी ने उस विहार में प्रवेश किया, भगवान का चरणों को वंदन किया, फिर अपना नाम बोल करके भगवान का चरणों को सहलाया, चरणों को चूमने लगा। बंदे, मैं कौशल का राजा पसेनजी हूँ। बंदे, मैं कौशल का राजा पसेनजी हूँ। तो भगवान ने बोला, लेकिन महाराजा, आप किस कारण से इस शरीर को इस प्रकार आराधना करता है, इस प्रकार इस शरीर के प्रति इतना प्यार का प्रकटन कर रहा है। बंदे, इस धर्म से मैं ऐसा अनुमान लगाया हूँ, ऐसा नतीजा निष्कर्ष पर आया हूँ, भगवान सम्मा संबुद्ध है। भगवान का जो धर्म है सुआख्यात है। भगवान का जो संग है सही तरफ अभ्यास करता है। सम्मा संबुद्धो भगवा स्वखादो भगवता धम्मो सुपडिबन्नो भगवतो सावक संगोदि। बंदे, मैं ऐसा कुछ श्रमण ब्राह्मण को मैं देखता हूँ, वो बहुत कम समय के लिए ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। 10, 20, 30 या 40 साल तक वो ब्रह्मचर्य का जीवन जीता है। फिर कुछ समय के बाद उन लोग अच्छी तरफ नहा धो करके सिर का बाल और दाढ़ी मूछकर को ट्रिम करके इंद्रिय सुख को आस्वादन कर लेता है। पांचों इंद्रिय सुखों में उन लोग लिप्त रहता है। लेकिन बंदे, मैं यहाँ को भिक्षुओं को देखता हूँ, वो अपनी आखिरी सांस तक, जितना काल तक उन लोग जीता है, उस समय तक इस पूरा परिशुद्ध ब्रह्मचर्य जीवन को जीता है। बंदे, मैं कभी भी बाहर इस प्रकार परिपूर्ण और परिशुद्ध ब्रह्मचर्य जीवन कोई जीता है ऐसा देखा नहीं है। इस धर्म से भगवान के बारे में ऐसा मैं अनुमान लगाया हूँ कि भगवान सम्मा संबुद्ध है। भगवान का जो धर्म है अच्छी तरह व्याख्यान किया है और जो संघ है सही प्रकार अभ्यास कर रहा है। फिर बंदे, राजा लोगों के साथ लड़ता है, क्षत्रिय क्षत्रियों से लड़ता है, ब्राह्मण ब्राह्मणों से लड़ता है, गृहस्थ गृहस्थों से लड़ता है, माता अपने पुत्रों के साथ लड़ता है, पुत्र अपनी माता के साथ लड़ता है, पिता पुत्र के साथ लड़ता है, पुत्र पिता के साथ लड़ता है, भाई भाई के साथ लड़ता है, भाई बहन के साथ लड़ता है, बहन भाई के साथ लड़ता है और दोस्त दोस्त के साथ लड़ता है। लेकिन बंदे, मैं यहाँ पे दिखता हूँ, ये भिक्षु है, ऐक्य से जीता है, एक दूसरे को बहमान करके जीता है, बिना झगड़ा के दूध और पानी के समान एक दूसरे को दया के दृष्टि से देखता है। बंदे, मैंने कहीं बाहर इस प्रकार का जो संघ है उसको देखा नहीं है। ऐक्य से रहने वाला कोई संघ को मैंने देखा नहीं है। इस धर्म से मैं भगवान के बारे में ऐसा अनुमान लगाता हूँ, सम्मा संबुद्धो भगवा स्वखादो भगवता धम्मो सुपडिबन्नो भगवतो सावक संगोदि। भगवान सम्मा संबुद्ध है, भगवान का धर्म सुआख्यात है, सही तरह से व्याख्यान किया हुआ है, भगवान का जो संघ है सही प्रकार अभ्यास कर रहा है। फिर बंदे, मैं एक आश्रम से दूसरा आश्रम चला था,
एक उद्यान से दूसरा उद्यान की ओर चला था। आश्रम और उद्यान घूम कर के मैंने देखा है। वहाँ पे मैं ऐसा श्रमण ब्राह्मणों को देखा है, वो बहुत कृश है, दुर्बल है, चेहरे में कोई रौनक नहीं है। उन लोग का शरीर पूरा पीला पड़ा है। उन लोगों को देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब बंदे मुझे ऐसा लगा, ये जो आयुष्मान है, इस ब्रह्मचर्य जीवन में उन लोग को तृप्ति नहीं है, या उन लोग कुछ गंदे काम किए उसको छुपाने के लिए उन लोग प्रयत्न करता है। इसी के कारण उन लोग बहुत कृश है, दुर्बल है, पीला पड़ा है। उन लोग का पैर का जो वेन है वो दिखता है। उन लोग को देखने के लिए भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैं उन लोग के पास चला गया और ये पूछा, आयुष्मान लोग, आप इतना कृश क्यों है, इतना दुर्बल क्यों है, इतना पीला आपका शरीर कैसे दिखता है, आपका पैर में आपका ये जो वेन है वो दिखता है, आपका दर्शन लोगों को पसंद नहीं आता, ऐसा क्यों होता है। तब उन लोग ऐसा कहता है, महाराजा, हम लोग पीलिया रोग से पीड़ित है। इतपनाहम बंदे भिक्खु पस्सामी हट्टप्पहट्ठे उदग्गुदग्गे अभिरत रूपे पिणींद्रिये अपस्सुक्के पन्नलो में परदत्तुवत्ते मिगबोधेन चेतसा विहरंदे। और जो भगवान का भिक्षु को मैं ऐसा देखता हूँ, हमेशा मुस्कुराते रहता है, संतुष्ट रहता है, उसका संतोष है बाहर प्रकट है। उन लोग का जो वदन है प्रसन्न वदन है, शांति के साथ जीता है, कृत्यता के साथ जीता है, दान पर आश्रित होकर के जीता है। और जो वन का जो हिरण है, उसी की तरफ उसका मन स्वतंत्र रह जाता है। तब बंदे मुझे ऐसा लगा, ये जो आयुष्मान लोग हैं, भगवान का जो शासन है उसका ऊंचा उपलब्धियाँ उन लोग को प्राप्त होते होंगे। पहले उन लोग को जो कुछ मिला नहीं है उससे ज़्यादा इन लोगों को प्राप्त किया होंगे। इसलिए ये जो आयुष्मान लोग हैं हमेशा मुस्कुराते रहता है, संतुष्ट रहता है, उसका संतुष्टि बाहर में प्रकट है, सबका चेहरा प्रसन्न है, शांति से रहता है, कृत्यता से रहता है, दान पर आश्रित होकर के रहता है। और उन लोग का जो मन है वन का जो हिरण जैसा स्वतंत्र है। इसलिए इस धर्म से मैं भगवान के बारे में ऐसा निष्कर्ष पर पहुंच गया हूँ, भगवान सम्यक संबुद्ध है, भगवान का जो धर्म है सुआख्यात है, भगवान का जो भिक्षु है सही रास्ते पर चलता है। फिर बंदे, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ, राज्य का सारा अधिकार मुझ पर आश्रित है। मैं अपराधियों को वध कर सकता हूँ, जुर्माना ले सकता हूँ, उसको देश से बाहर निकाल सकता हूँ। फिर भी बंदे, मैं न्याय करने के लिए जब बैठता हूँ वो मेरा भाषण को काट लेता है, खंडन कर लेता है। मैं उन लोगों को नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ। जब तक मैं मेरा भाषण पूर्ति नहीं होता तब तक मैं उन लोगों को इंतज़ार नहीं कर पाता हूँ। मेरा बात को खंडन किए बिना उन लोग नहीं रहता है। मैं जब बोलता हूँ उन लोग खंडन करता हूँ और चुप नहीं रहता। लेकिन बंदे, मैं यहाँ पे भिक्षुओं को देखता हूँ। बंदे, जब भगवान धर्म सिखाता है, सैकड़ों लोग उस समय यहाँ पे रहता है, लेकिन आपका कोई भी शिष्य उस समय खास्ता तक नहीं है, कंठ शुद्धि नहीं करता। बंदे, एक बार ऐसा हुआ जब भगवान सैकड़ों लोगों को सिखा रहे थे, तब आपका कोई शिष्य कंठ शुद्धि किया, तब उसके जो समीप बैठने वाला जो सब ब्रह्मचारी है अपना घुटना से उसको ठोका, ये सूचना करने के लिए, आयुष्मान कुछ आवाज़ मत निकालिए, हमारा शास्त्र सिखा रहा है, भगवान धर्म सिखा रहा है। तब बंदे, मुझे ऐसा लगा ये बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत अद्भुत की बात है। एक सभा को बिना दंड से, बिना शस्त्र से किस प्रकार प्रशिक्षण दे सकता है। बंदे, इस तरह का जो प्रशिक्षित संघ है या परिषद है मैं कहीं और नहीं देखा।
इसलिए बंदे इस धर्म से मैं भगवान के बारे में ऐसा अनुमान लगाया, भगवान सम्मा संबुद्ध है, भगवान का धर्म सुआख्यात है, भगवान का जो संग है सही रास्ते पर चलता है, सही अभ्यास करता है। फिर बंदे मैं ऐसा क्षत्रिय पंडितों को देखा हूँ, वो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत योग्य है। दूसरों के जो वाद है, दूसरा का जो दर्शन है, उसमें उन लोग सुशिक्षित है, बहुत ही सूक्ष्मदर्शी है। दूसरों को दर्शन को खंडन करने के लिए ही उन लोग जीता है। तब उन लोग ऐसा सुनता है, श्रमण गौतम में ऐसा ग्राम पर, ऐसा नगर पर आएंगे। फिर उन लोग एक प्रश्न तैयार करूँगा, फिर इस प्रकार सोचेगा, हम श्रमण गौतम के पास चले जाएंगे और इस प्रश्न को पूछेंगे। अगर श्रमण गौतम इस प्रकार का उत्तर देंगे, हम उसको उस प्रकार खंडन करेंगे। अगर श्रमण गौतम उस तरह का उत्तर दे देंगे, हम इस प्रकार से उसका खंडन करेंगे। फिर उन लोग सुनता है कि श्रमण गौतम इस गांव में, इस नगर में आया हुआ है। फिर उन लोग भगवान के पास पहुंच जाता है। फिर भगवान उन लोग को धर्म कथा से सिखाता है, प्रेरणा देता है, उत्साह बढ़ाता है, स्वाधीन कर लेता है। तो उस धर्म कथा से प्रेरित होकर के उन लोग भगवान से कोई प्रश्न पूछ ही नहीं पाता है, फिर उसका खंडन कैसा करेगा। उसके विपरीत उन लोग भगवान का शिष्य बन जाता है। तो बंदे इस धर्म से भगवान के बारे में मैं ऐसा अनुमान लगाया है, भगवान सम्मा संबुद्ध है, भगवान का जो धर्म है सही प्रकार से आख्यान किया हुआ है, भगवान का जो संग है सही तरह से अभ्यास कर रहा है। फिर बंदे मैं कुछ ऐसा ब्राह्मण पंडितों को देखता हूँ, फिर जो पहले बताया उस सबको रिपीटेशन होता है। कुछ गृहस्थ पंडितों को देखता हूँ, कुछ श्रमण पंडितों को देखता हूँ, वो बहुत श्रेष्ठ है, योग्य है, दूसरों के तत्वशास्त्र के बारे में अच्छी तरफ जानता है, बहुत ही सूक्ष्मदर्शी है। दूसरों को दर्शनों को खंडन करने के लिए ही उन लोग जीतता है। फिर उन लोग ऐसा सुनता है, श्रमण गौतम इस गांव में, इस नगर में आएंगे, तो उन लोग एक प्रश्न तैयार कर लूँगा। फिर उन लोग ऐसा सोचता है, हम भगवान को इस प्रश्न को इस प्रकार पूछेंगे, तब भगवान उसको उत्तर दे देंगे, हम उस प्रकार उसको खंडन करेंगे। अगर भगवान इस प्रश्न को उस प्रकार से उत्तर दे देंगे, तो हम इस प्रकार से उसको खंडन करेंगे। फिर भगवान उस नगर में, गांव में आ जाता है, तो फिर इन लोग भगवान के पास पहुंच जाता है। फिर भगवान उन लोग को धर्मकथा से शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है, उत्साह बढ़ा लेता है, उन लोग को प्रेरणा देता है। तो उस धर्मकथा से प्रेरित होकर के उन लोग अपना प्रश्न ही नहीं पूछ पाता, फिर कैसे उसको खंडन करेंगे। और उसका विपरीत उन लोग भगवान का शिष्य बन जाता है, प्रवज्ञा के लिए पूछता है। फिर भगवान उन लोग को प्रवज्ञा देता है। प्रवज्ञा में जाने के बाद, गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी होने के बाद, फिर इंद्रियों को संयम करते हुए, अकेले रहते हुए, अप्रमाद से, उत्साह से, दृढ़ निश्चय से काम करते हुए, इसी जीवन में ब्रह्मचर्य का जो लक्ष्य है उन लोग प्राप्त कर लेता है। उस लक्ष्य को अपना अंतर्दृष्टि से प्राप्त करके, देख करके, फिर उन लोग जीने लगता है। उस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही कोई भी कुलपुत्र गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु का जीवन जीता है। फिर उन लोग ऐसा कहता है, हम तो पूरी तरफ नष्ट हो गए, हम तो पूरी तरफ नष्ट हो गए। क्योंकि पहले हम लोग अपने आप को ऐसा कहते थे, हम तो श्रमण थे, ब्राह्मण थे, अरहंत थे, लेकिन हम लोग इसमें कोई भी नहीं थे। लेकिन अब हम लोग श्रमण है, ब्राह्मण है, अरहंत है। तो बंदे इसलिए धर्म से मैं आपके बारे में ऐसा अनुमान लगाता हूँ, भगवान सम्मा संबुद्ध है, भगवान का धर्म सुआख्यात है, भगवान का जो श्रावक संघ है वो सही प्रकार से अभ्यास कर रहा है। फिर बंदे मेरा बड़े बड़े अधिकारी है, इसी दत्ता पुराणा, उनको मैं अपना खाना भी देता हूँ
और अपना जो रथ है उसमें बिठाता भी हूँ। मैं उन लोगों को धन कमाने का एक अच्छा काम भी दिया हूँ और उन लोगों को प्रसिद्धि भी दिया हूँ। फिर भी भगवान के प्रति उन लोग जो सम्मान देता है उस प्रतिष्ठा या सम्मान उन लोग मुझे नहीं देता। फिर बंदे, पहले एक बार ऐसा हुआ, मैं कुछ सेना का जो कार्य को नेतृत्व कर रहा था और मैं इसिदत्ता और पुराणा को टेस्ट करना चाहता था। तो हम लोग एक भीड़ भरा एक घर में निवास किया था। तो ये दोनों इसिदत्ता और पुराणा रात भर धर्मकथा का चर्चा कर रहे थे। फिर उन लोग जब लेटने के समय में उन लोग का जो सिर है भगवान की ओर लगाया और उन लोग का जो पाँव है मेरे तरफ लगाया। फिर बंदे, मुझे ऐसा विचार हुआ, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, अद्भुत की बात है। मेरा ये जो दो अधिकारी है, बड़े अधिकारी थे, इसिदत्ता और पुराणा, उन लोग को मैं अपने खाना देता हूँ और मेरा रथ में उन लोग को बैठने देता है। उन लोग को धन कमाने के लिए बहुत बढ़िया नौकरी दिया हूँ और उन लोग को बहुत बड़ा प्रसिद्धि भी दिया हूँ। फिर भी उन लोग भगवान को जो आदर देता है, सत्कार देता है, वो आदर सत्कार मुझे नहीं देता। तो इससे प्रकट है ये जो आयुष्मान लोग हैं, भगवान का जो शिक्षा है उस शिक्षा का बड़ा बड़ा उपलब्धि उन लोग हासिल किए होंगे। वो पहले उन लोग के पास नहीं होंगे लेकिन अब उन लोग उसको हासिल किए होंगे। इसलिए बंदे, इस धर्म से भगवान के बारे में ऐसा अनुमान लगाया है, भगवान सम्मा संबुद्ध है, भगवान का जो धर्म है सुआख्यात है, भगवान का जो श्रावक संघ है सही प्रकार से अभ्यास कर रहा है। फिर बंदे, भगवान भी एक क्षत्रिय हूँ और मैं भी एक क्षत्रिय हूँ। भगवान भी कौशल से है और मैं भी कौशल से है। भगवान भी 80 साल का है और मैं भी 80 साल का हूँ। ये सब बात इसलिए है, इसलिए मैं आपसे इस तरह का जो श्रद्धा है, स्नेह है, ये प्रकट करता हूँ। इसके कारण ये उचित है। बंदे, अभी मुझे जाना होगा, मुझे बहुत काम करना है, बहुत काम बाकी है। तब भगवान ने बोला, महाराजा, जो समय आपको उचित लगता है ऐसा आप कर सकता है। फिर राजा पसेनदी अपने आसन से उठा, भगवान को वंदन किया, भगवान को दाएं तरफ रहते हुए 3 बार भगवान को प्रदक्षिण किया। उसके बाद वहाँ से चला गया। महाराजा जाने के तुरंत बाद भगवान भिक्षुओं को ऐसा संबोधित किया, भिक्षुओं, कौशल के राजा पसेनदी जाने से पहले धर्म को एक ऐसा चैत्य बना के चला गया था। उग्गणहत भिक्खवे धम्म चेतियानी। भिक्षुओं, इस धर्म चेती के बारे में आप पढ़ लीजिए। चेतिया का मतलब जो स्तूप होता है उसको चैत्या ऐसा कहता है। परिया पुणाद भिक्खवे धम्म चेतियानी। भिक्षुओं, इस धर्म चेतिया या स्तूप को याद करो। धारेत भिक्खवे धम्म चेतियानी। भिक्षुओं, इस धर्म चेतिया को धारण कर लो। अत्त संहितानि भिक्खवे धम्म चेतियानी अधिब्रह्मचर्य का नीति। भिक्खवे, ये धर्म स्तूप है या चेतिया है, बहुत अर्थवत है, गुणकारी है और ब्रह्मचर्यों का जो ऊंचा उपलब्धि है उसी के लिए सहायक है। यही भगवान बोला है। जो भिक्षु संघ है भगवान का जो वचन पर तृप्त हो गया, सही करके माना। धम्म चेतीय सूतम निष्ठितम। इस सूत्र से बहुत स्पष्ट है भगवान का जो व्यक्तित्व किस प्रकार का था। इससे हमारा जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, श्रद्धा का जो इंद्रिय है, श्रद्धा का जो बल है, उसको बढ़ाना है। और जितना बढ़ेगा उतना ही हम धर्म में आगे बढ़ेंगे। तो श्रद्धा का जो इंद्रिय है उसको बढ़ाने के लिए सूत्र को बार बार सुनना अच्छा है। अगर सूत्र अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले,
हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो। इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।